हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे आज आपको मात्रक और गिनती के बारे में बताएंगे। मात्रक जैसे दूरी का मात्रक, लिक्विड का मात्रक, जैसे पेपर की गिनती कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मात्रक और गिनती इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चे, ये भी कॉपी में आप नोट कर लेना, ये बहुत अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा इससे आपको। बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों से भी करवाना। ठीक है, और वीडियो शेयर करते रहना ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चे भी इसको देखकर सीख सकेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला है दूरी का मात्रक। जैसे हम अब चलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है और इसको क्या कहते हैं, कितनी दूर चलेंगे तो किसको क्या कहेंगे। इसलिए ये लिखा हुआ है दूरी का मात्रक। दूरी की मात्रक कैसे मापते हैं इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। आप इसको आराम से पढ़ेंगे और ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है, दूरी का मात्रक 10 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। अब आ गया 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। 10 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर कितना हो गया, 1 मीटर। 10 डेसीमीटर कितना होता है, 1 मीटर। 10 मीटर कितना होगा, 1 डेकामीटर। 10 मीटर कितना होगा, 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर कितना होगा, 1 हेक्टोमीटर। यानी 10 डेकामीटर कितना होगा, 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर। अब आ गए ना 1 किलोमीटर। 10 हेक्टोमीटर को 1 किलोमीटर कहेंगे। 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहेंगे। ठीक है, या तो 10 हेक्टोमीटर को 1 किलोमीटर कह लो या 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कह लो। तो ये रहा आपका दूरी का मात्रक। इसको आप धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए और याद कीजिए। ठीक है, ये बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे चीज़ें पूछे जाते हैं। आपको पूछ देगा फट से 10 डेकामीटर बराबर, आपको याद रहेगा तभी आप बोलोगे 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बराबर आपको याद रहेगा तभी आप बोल पाओगे 1 डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आ गया समय का मात्रक। बच्चे घड़ी हम रोज देखते हैं लेकिन ये किसी किसी बच्चे को पता जरूर होता है, किसी किसी बच्चे को पता ही नहीं होता है कि 60 सेकेंड के में कितना मिनट होता है, 60 मिनट में कितना घंटा होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक रात में कितना घंटा होता है, महीने में कितने दिन होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं। तो जानते सब कुछ हैं पर याद कुछ नहीं है, या हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। तो आप इसको आराम से, धीरे से, जल्दीबाजी नहीं करनी है और आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप घड़ी देखते हैं पर आपको पता नहीं 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो आप पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, अब समय का मात्रक, इसमें क्या लिखा हुआ है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड यानी 1 मिनट।
अब कोई आपसे पूछ देता है बताओ बच्चे 60 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप फटाके बोलोगे 1 मिनट। ठीक है, अब आ गया 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा। 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे 60 मिनट कितने घंटे को बोलते हैं, तो आप बोल दोगे 1 घंटा। अब आ गया 24 घंटा। 24 घंटे किसको बोलते हैं, 1 दिन और 1 पूरा रात। 1 पूरा दिन 1 पूरा रात, ये होता है 24 घंटा। ठीक है, 7 दिन रात, 7 दिन और रात को क्या बोलेंगे, 1 सप्ताह। 7 दिन और रात को क्या बोलेंगे, 1 सप्ताह। 30 या 31 दिन का महीना होता है, तो 30 दिन का महीना होगा तो क्या बोलेंगे, 1 माह। या 31 दिन का महीना होगा तब भी होगा 1 माह, यानी 1 महीना। ठीक है, 12 माह यानी 12 महीना को क्या बोलते हैं, 1 वर्ष। 12 महीने को क्या बोलेंगे, 1 वर्ष। अब कोई आपसे पूछ दे 1 वर्ष में कितने महीने होता है, तो आप फटाके बोल दोगे 12 महीने। या 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं, आप फटाके बोल दोगे 12 महीने में 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष यानी 365 दिन। अब 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आ गया भार यानी वजन का मात्रक। आप दुकान जाते होंगे, आप कोई सामान खरीदने जाते होंगे, 100 ग्राम ये दे दो, 1 किलो वो दे दो, आधा किलो वो दे दो, पर ये नहीं पता होता कि 100 ग्राम में कितने ग्राम होता है, या 1 ग्राम में कितने ग्राम होता है, या 1 किलो में कितना ग्राम होता है, ये तो पता नहीं होता है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए भार या वजन का मात्रक ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाते हैं तो कोई चीज़ वजन करके लेते हैं तो आपको वजन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, 10 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 सेंटीग्राम। 10 मिलीग्राम में कितना होता है, 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम यानी 1 डेसीग्राम। 10 सेंटीग्राम यानी 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम यानी 1 ग्राम। 10 ग्राम यानी 1 डेकाग्राम। 10 ग्राम कोई भी सामान होता है 10 ग्राम तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम को क्या बोलेंगे, 1 हेक्टोग्राम। 10 डेकाग्राम को क्या बोलेंगे, 1 हेक्टोग्राम। 10 हेक्टोग्राम को क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। या 100 किलोग्राम को क्या बोलेंगे, 1 क्विंटल यानी 100 किलोग्राम। 10 हेक्टोग्राम को क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होता है बताओ, आप फटाके बोलोगे 10 हेक्टोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम में कितना कुंटल होता है, 100 किलोग्राम आपको कोई सामान कोई देता है तो कितना कुंटल होता है, तो आप फटाके बोलोगे 1 क्विंटल। या कोई बोलेगा बच्चे ये बताओ 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, आप फटाके याद रहेगा तो फटाके आप बोलोगे 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम। ठीक है, अब आते हैं द्रव यानी तरल का मात्रक। क्या है ये, द्रव यानी तरल का मात्रक, ये जानना बहुत जरूरी है।
तरल पदार्थ का मात्रक क्या होता है? 10 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीलीटर। 10 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर यानी 1 डेसीलीटर। 10 सेंटीलीटर यानी 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर यानी 1 लीटर। 10 डेसीलीटर यानी 1 लीटर। 10 लीटर यानी 1 डेकालीटर। 10 लीटर यानी 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर यानी 1 हेक्टोलीटर। 10 डेकालीटर यानी 1 हेक्टोलीटर। 10 हेक्टोलीटर यानी 1 किलोलीटर। 10 हेक्टोलीटर यानी 1 किलोलीटर। 1000 लीटर यानी 1 किलोलीटर। 1000 लीटर यानी 1 किलोलीटर। ठीक है। अब आ गया कागज यानी पेपर की गिनती। कागज, जैसे कागज वगैरह खरीदने जाते हैं, पेपर वगैरह खरीदते हैं तो उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, इसका भी हिसाब किताब होता है। तो आप इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं या जानकारी हासिल कर सकते हैं। 24 कागज कितना होता है? 1 दस्ता। 24 कागज अगर आप लेते हैं तो कितना होता है? 1 दस्ता। 20 दस्ता अगर आप लेते हैं तो कितना होता है? 1 रिम। 20 दस्ता यानी 1 रिम। 480 कागज यानी 1 रिम। 20 दस्ता भी 1 रिम होता है, 480 कागज भी 1 रिम होता है। 10 रिम यानी 1 गट्ठा या बॉक्स। एक बॉक्स में कितने रिम होते हैं? 10 रिम होते हैं। ठीक है। अब आ गया वस्तु यानी सामान की गिनती। कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको दर्जन वगैरह में काउंट किया जाता है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। 12 नग यानी 1 दर्जन। 12 नग यानी 1 दर्जन। 20 नग यानी 1 कौड़ी। 20 नग यानी 1 कौड़ी। 144 नग यानी 1 ग्रास। 144 नग यानी 1 ग्रास। 2 नग यानी 1 जोड़ी। 2 नग यानी 1 जोड़ी। जैसे एक फॉर्मूला है ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब ऐड किसको बोलते हैं? जोड़ या जमा। जैसे 1 + 1 कितना होता है? 2। इसी तरीके से 3 + 2 कितना होगा? 5। इसको जोड़ कहते हैं। अब मल्टीप्लाई मतलब गुना करना। मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं? जैसे 2 × 2 कितना होगा? 4। जैसे 2 × 3 कितना होगा? 6। ठीक है, इसको कहते हैं गुना करना। अब आ गया सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जैसे शेष निकालना, घटाना। जैसे कोई भी 5 चीज़ें हैं आपके पास, मान लो 5 पेन है आपके पास, इसमें से 2 पेन खराब हो गया, उसको हटाना है। तो 2 पेन आपने 5 में से 2 हटा दिया तो कितना बचा? 3। 5 पेन में से आप 2 पेन को अगर हटा देते हैं तो कितना बच जाता है आपके पास? 3। इसी को बोलते हैं घटाना। जैसे आपके पास 10 उंगली है, इसमें से 2 उंगली हट जाते हैं तो कितना बच जाता है? 8। ठीक है, इसको बोलते हैं सबट्रैक्ट यानी घटाना।
अब आ जाता है डिवाइड। डिवाइड मतलब विभाजित करना, भाग देना। अब जैसे आपके पास एक रोटी है, 3 आदमी को खिलाना है, तो आप कैसे खिलाओगे? उसको 3 भाग में बराबर बराबर भाग में बांट दोगे, 3 टुकड़े में काट दोगे उसको, फिर तीनों आदमी को दे दो। उसको कहते हैं डिवाइड करना। अब जैसे एक टुकड़ा जमीन का है, 2 हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 2 भाग में बांटोगे। एक टुकड़ा जमीन को आधे आधे हिस्सा में बांट दो, 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं डिवाइड। अब आपको समझ आ गया, ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड। ठीक है, ऐड मतलब जोड़ना, जमा करना, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना, सबट्रैक्ट मतलब घटाना, डिवाइड मतलब भाग देना या विभाजित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर so that this video reaches other children also. Thank you. कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बच्चे वीडियो शेयर करने में संकोच न करें, आप अपने दोस्तों को जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीख सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप या आपके दोस्त, तो आप जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पूरा देखें। चाइल्डहुड एकेडमी की सभी वीडियो एक से एक हैं, आप देख करके कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है।